आज हम एक छोटी सी आगम कहानी से जानेंगे कि कभी कभी पाप का काम करने पर भी अच्छा फल मिल जाता है, कुछ पुरस्कार मिल जाता है या कुछ भेंट मिल जाती है। पर बुरा कर्म ही रहेगा और उसका भुगतान आने वाले समय में करना ही होगा। बुरा कर्म करने पर भी फल तो मीठा मिला, उससे उत्साहित होकर और ज़्यादा बुरे कर्म में व्यक्ति लिप्त हो जाता है, पर दीर्घ काल में उसका फल चुकता करना ही पड़ेगा हर हाल में। तो अब जानते हैं कहानी। एक गडरिया था, उसका नाम था अजापालक। प्रतिदिन अपनी बकरियों को चराने के लिए जंगल में ले जाया करता था। बकरियों को चराते चराते जब दोपहर हो जाती तो वो एक बड़ के पेड़ की छाया में बैठ जाता। उसकी बकरियां भी उसके आसपास बैठ जाती। वहीं बैठा बैठा वो अजापालक एक छोटा सा धनुष बनाता और उस पर बेर की गुठली रखकर शाम होने तक उस वट वृक्ष के पत्तों को छेदता रहता। यूं करते करते उसने वट वृक्ष के सभी पत्तों को सछिद्र कर दिया। एक दिन अपने बड़े भाई से बहिष्कृत एक राजकुमार वहां आया। उसने नज़र उठाकर उस वट वृक्ष का पत्ता पत्ता छेद वाला देखा तो आश्चर्य भरी मुद्रा में उस गडरिये से पूछा, इस बड़ के पत्ते छेद वाले हो रहे हैं, बता सकते हो इन सब पत्तों को किसने छेद डाला है? इस पर अजापालक गर्व से कहता है, ये मैंने ही किया है, मेरे अलावा और कौन कर सकता है? जब बकरियां चरकर दोपहर में इस बड़ के नीचे बैठ जाती है तब मैं यहीं बैठकर समय बिताने के लिए गिलोल पर बेर की गुठली चढ़ाकर पत्तों की ओर निशाना साधता हूँ और दिन भर में एक एक करके कई पत्तों को छेद डालता हूँ। राजकुमार ने अजापालक की पत्र छेदन कुशलता देखकर मन ही मन विचार किया कि मेरे बड़े भाई ने मुझे जो राज्य से निकाल दिया है उसका बदला लेने के लिए इस गडरिये से उसकी आंखें फुड़वाई जा सकती है। ये सोचकर राजकुमार ने पहले तो उस गडरिये की कार्यकुशलता की अत्यंत प्रशंसा की। तत्पश्चात उसने बहुत सा धन देकर कहा कि क्या तुम मैं कहूँ उस व्यक्ति की आंखें फोड़ सकते हो? तो उसने कहा, बेशक मैं फोड़ सकता हूँ। इस पर वो राजकुमार उस गडरिये को अपने साथ शहर में ले गया और एक गुप्त मकान में रहने और खाने पीने आदि की व्यवस्था कर दी। एक दिन राजकुमार का बड़ा भाई जो राजा था घोड़े पर बैठकर कहीं जा रहा था। जब वो मकान के निकट से होकर जाने लगा तो उस राजकुमार ने गडरिये से कहा, झटपट निशाना साध कर इसकी आंखें फोड़ दो। गडरिये ने गिलोल पर गोली चढ़ाकर उसकी आंखों में मारी, जिससे तत्काल उसकी आंखें फूट गई। वो अंधा हो गया। फलतः ये राजकुमार उसके स्थान पर राजा बन गया। राजा बन जाने पर उसने गडरिये से कहा, अब तुम अपनी मनचाही वस्तु मांग लो, मैं तुम्हें मुंह मांगी वस्तु दूंगा। गडरिये ने कहा कि मैं जिस गांव में रहता हूँ वो गांव ही मुझे इनाम में दे दो। राजा ने उसे वो गांव इनाम में दे दिया। कथा का निष्कर्ष यही है कि जैसे अजापालक ने निष्प्रयोजन वृक्ष के हरे पत्तों का छेदन किया था और किसी के कहने पर प्रयोजनवश चाहे राजा की आंखें फोड़ डाली थी, मगर इन दोनों प्रकार के निरर्थक एवं सार्थक दंड हिंसा का बुरा फल भोगना ही पड़ेगा। इसी तरह जो व्यक्ति मन वचन काया से प्राणियों के प्रति सार्थक या निरर्थक दंड प्रयोग करते हैं, उन्हें उन पाप कर्मों का बुरा फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा देर सवेर। सबसे बढ़कर दुष्परिणाम तो ये है कि उनका मरण बिगड़ जाता है। आज का प्रश्न है कि भगवान महावीर ने कौन सी उम्र में दीक्षा ग्रहण की? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।